हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफेल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जिसमें हमने नेचुरल सिस्टम को डिस्कस किया, फिजिकल सिस्टम को, केमिकल सिस्टम को, बायोलॉजिकल सिस्टम को, साइकोलॉजिकल सिस्टम को। उसके बाद हमने नॉलेज सिस्टम को, एनवायरमेंटल सिस्टम को और इंजीनियरिंग सिस्टम को, और उसके बाद हमने सोशल सिस्टम को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, इस प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप वो वीडियो विज़िट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आज हम मूव करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम एंड साइंस। तो सिस्टम एंड साइंस को डिस्कस करने से पहले अगर ये वीडियो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं की तो इसको प्लीज़ शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं ज़रा सिस्टम एंड साइंस। तो सिस्टम एंड साइंस को समझने के लिए सिस्टम हमने समझ लिया कि डिफरेंट कंपोनेंट कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सिस्टम। आज हमने समझना है कि साइंस क्या चीज़ है। तो साइंस को समझने से पहले आपको इल्म होना चाहिए नॉलेज का। व्हाट इज़ नॉलेज? तो पहले पता होना चाहिए आपको नॉलेज का कि नॉलेज क्या होता है। नॉलेज क्या है? बेसिकली नॉलेज जो है ये अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं डिफरेंट थिंग्स की। मींस कि आपको जब किसी भी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, किसी चीज़ के बारे में पता होगा, तो इसका मतलब है आपको उस चीज़ का इल्म है। तो इल्म को ही बेसिकली हम नॉलेज बोलते हैं। तो ये होती है हमारी क्या? अंडरस्टैंडिंग्स। क्या बोल सकते हैं इसको? अंडरस्टैंडिंग्स। सिंपल बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अब नॉलेज का आपको पता चल गया कि नॉलेज क्या है। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग्स हैं ऑफ डिफरेंट थिंग्स। साइंस क्या है? ये इन्हांस ऑफ नॉलेज है। मीन कि अगर आप किसी भी चीज़ का अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का नॉलेज हासिल करने जा रहे हैं, अगर उसको एक सिस्टमेटिक वे के अंदर लेंगे, एक वैलिडिटी के साथ लेंगे, तो हम उसको बोलेंगे वो साइंस है। मीन्स के अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स कह सकते हैं आप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स अंडर अ सिस्टमेटिक वे एंड वैलिडिटी, तो उसको क्या बोलेंगे? साइंस। तो उम्मीद है कि आपको साइंस भी क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, सिस्टम एंड साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया है। तो वो दो कौन सी हैं? एक नेचुरल साइंस है और एक डिज़ाइन साइंस है। हम सबसे पहले नेचुरल साइंस को डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल साइंस क्या होता है कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है नेचुरल, नेचुरल मीन कुदरती, और साइंस। तो नेचुरल साइंस के अंदर हमारे पास जो नेचर में ऑलरेडी नेचुरल सिस्टम्स हैं, उनके बारे में हम ऑब्जेक्टिविटीज़ बनाएंगे, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग्स करेंगे, और उनके बारे में फंक्शनलिटीज़ जितनी भी हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर वर्क करेंगे। तो होता क्या है नेचुरल साइंस के अंदर कि आपके पास नेचुरल सिस्टम में ऑलरेडी जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, नेचुरल सिस्टम अवेलेबल हैं, आप देखते हैं कि उनके अंदर क्या कुछ ठीक होने वाला है, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर आप उसके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, आपके पास एक जंगल है, आपने देखा कि जंगल में जो दरख्त हैं, जानवरों को फल फ्रूट्स की ज़रूरत है, तो आपने क्या किया कि आपने कहा कि मुझे नए पौधे लगाने चाहिए जंगल के अंदर फल फ्रूट के, क्योंकि जानवर फल फ्रूट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आपने एक हाइपोथेसिस बनाई कि मुझे पौधे कैसे कैसे और कहाँ कहाँ लगाना है, ये आपकी हाइपोथेसिस हो गई। उसके बाद आपने पौधे लगाना शुरू कर दिए, ये आपका आ गया एक्सपेरिमेंट। अब आप जब आपके पौधे बड़े हो जाएंगे तो उसके ऊपर क्या बनाएंगे? एनालिसिस बनाएंगे। पहले जंगल इस तरह दिखता था, अब इस तरह दिखता है, पहले ये इस तरह था, अब इस तरह है। उसके बाद आप क्या करेंगे? एनालिसिस बनाने के बाद आपने जो है उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे कि मेरे पौधे लगाने से जंगल में कितना फ़ायदा हुआ। ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। तो नेचुरल साइंस में ये होता है कि आपके पास जो नेचुरल सिस्टम्स ऑलरेडी हैं, आप उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, फिर उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि क्या चेंजेस इसके अंदर लाने चाहिए। उस ऑब्जर्वेशन के बाद ये फेजेज़ हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद आप क्वेश्चनिंग करते हैं कि क्या चेंजिंग इसके अंदर लानी चाहिए, अगर मैं कोई चेंजिंग ले के आता हूँ तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर, ये क्वेश्चनिंग के अंदर आ जाता है। फिर नेक्स्ट फेज़ आपका होता है कि आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, तख़य्युलात। हाइपोथेसिस का मतलब होता है तख़य्युलात बनाना। तख़य्युलात का मतलब है कि आप अपने माइंड में या फिर अपने कॉपी के ऊपर डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस को डिज़ाइन करते हैं कि अगर मैं इस तरह से कर दूं तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह से कर दूं इस तरह हो जाएगा, इस तरह से कर दूं इस तरह हो जाएगा। ये जो आप सिचुएशंस बना रहे होते हैं इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। फिर आपने जो हाइपोथेसिस बना ली, अब आपकी हाइपोथेसिस बन गई। पहले आपने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद आपने उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की, क्वेश्चनिंग के बाद आपने हाइपोथेसिस की, हाइपोथेसिस आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप होता है जो हाइपोथेसिस आपने बना लिए उनको इम्प्लीमेंट करना, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहलाती है एक्सपेरिमेंट। कि आपने जो चीज़ें डिज़ाइन कर ली आप उनको एक्सपेरिमेंट करें जाके। तो उसके बाद आप करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर आप करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि आप देखते हैं पहले किस तरह से था
सिस्टम मेरी इन्वॉल्वमेंट से पहले सिस्टम किस तरह से था, अब मेरी इन्वॉल्वमेंट के बाद सिस्टम किस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एनालिसिस के अंदर। एनालिसिस कहते हैं तज्ज़िया करना, क्लियर। तो उसके बाद आप करते हैं कंक्लूजन ड्रा कि मुझसे पहले, मेरे इन्वॉल्वमेंट से पहले सिस्टम इस तरह वर्क करा था। जब मैंने इन्वॉल्वमेंट कर ली, मैंने अपनी थ्योरीज़ अप्लाई कर दी, मैंने अपने इम्प्लीमेंटेशन कर दी जितने भी आइडियाज़ थे उनके, तो मेरे अब इसके बाद जो है हमारा सिस्टम है वो जो चेंजिंग आ गई है उसके अंदर, वो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी वैसे मैंने लिख दी थी आप लोगों की आसानी के लिए, जो मैंने उर्दू में आपको बता दी। इंग्लिश में कुछ इस तरह है, अनकवर द ऑब्जेक्टिविटीज़ एंड फंक्शनलिटीज़ ऑफ नेचुरल सिस्टम इन नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड के अंदर, नेचुरल सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्टिविटीज़ और फंक्शनलिटीज़ को अनकवर करना, उनको ढूंढना, खोजना, क्लियर। तो ये था आपका नेचुरल सिस्टम जो कि क्लियर हो चुका हुआ है यहाँ तक। उसके बाद आता है डिज़ाइन साइंस। डिज़ाइन साइंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, डिज़ाइन साइंस के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं या साइंटिस्ट हैं या फिर जो लोग हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी आसानी के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए न्यू तरह की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। ओके, बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आजकल के ज़माने के अंदर डिफरेंट तरह की कंपनीज़, माइक्रोसॉफ्ट की जैसी कंपनीज़ या एप्पल जैसी कंपनीज़ या एंड्रॉयड जैसी कंपनीज़ डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में लेके आ रही है लोगों की आसानी के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, वो किस में आता है, डिज़ाइन साइंस के अंदर, क्लियर है ये। तो देखिए ज़रा डिज़ाइन साइंस के डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। फोकस ऑन डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग आर्टिफैक्ट्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल। फोकस करता है ऑन डिज़ाइनिंग करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आर्टिफैक्ट्स टू अचीव स्पेसिफिक गोल। डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस कह सकते हैं आर्टिफैक्ट्स को, तो डिफरेंट स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन के ऊपर क्रिएटिंग और डिज़ाइनिंग, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। तो देखिए ज़रा नेक्स्ट क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर या रियल लाइफ के अंदर। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नेक्स्ट फेज़ आता है कि आप लोग उसका सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है, मेरे ज़िंदगी में जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब मैं इसको रिमूव कैसे करूँ, उसके बारे में जो आप स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, जो सोल्यूशंस बनाते हैं, उस फेज़ को क्या बोलते हैं, डिज़ाइनिंग अ सोल्यूशन। अब नेक्स्ट फेज़ जब आपने डिज़ाइन कर लिया सोल्यूशन, अब आप सोल्यूशन को रखेंगे तो नहीं अपने पास, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जब इस्तेमाल करेंगे तो उस फेज़ को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर। जब सोल्यूशन आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो फिर आप करेंगे एवेल्यूएट। क्या एवेल्यूएट करेंगे कि मेरी जो प्रॉब्लम थी, मेरे सोल्यूशन अप्लाई करने से पहले इस तरह से मुझे फेस हो रही थी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लाइक अभी भी आ रहा है। तो मैं अब ये सोल्यूशन कैसे इसका निकालूंगा, तो मैं सोचूंगा कि मुझे एक वाटर कूलर लगा लेना चाहिए, मुझे एक AC लगा लेना चाहिए, मुझे सर के ऊपर एक फ़ैन लगा देना चाहिए। आप देखें ये मैंने सोल्यूशन बना लिया, डिज़ाइन कर लिया। नेक्स्ट फेज़ क्या होगा मेरा, इम्प्लीमेंट करूँगा सोल्यूशन को मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। मैंने फॉर एग्जांपल पहले जो मेरे जहन में आया था कि मैं वाटर कूलर लगा लूँ, मैंने वाटर कूलर लगा लिया, ठीक है। तो रूम कूलर लग गया आपका, ओके। अब एवेल्यूएट करेंगे कि मैंने जो रूम कूलर लगाया, अब उससे मुझे क्या हो रहा है, सोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद एवेल्यूएट कर रहा हूँ मैं सोल्यूशन को। अब देखिए रूम कूलर से मुझे एक और डिस्टर्बेंस होने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा शोर आने लग गया वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर। तो फिर मैं वापस चला गया। अब मैंने दूसरा सोल्यूशन डिज़ाइन किया था कि मैं अपने सर के ऊपर ही पंखा लगा लूँ। तो मैंने सर के ऊपर पंखा लगाया, उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंट किया उसको, वापस आया, देखा ये तो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था वीडियो के अंदर, वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर। तो फिर मुझे ध्यान में आया कि जो मैंने तीसरा सोल्यूशन निकाला था AC वाला, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं वापस गया सोल्यूशन फेज़ के ऊपर, डिज़ाइनिंग सोल्यूशन पे मैंने AC वाले की इम्प्लीमेंटेशन की और उसके बाद मैंने उसको एवेल्यूएट किया। जब मैंने उससे वीडियो रिकॉर्ड करके देखा तो मुझे क्या पता चला कि मेरी वीडियो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो रही है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम अब फेस नहीं हो रहा। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम था जो मैंने खुद से फेस किया, तो डिज़ाइन किया हर चीज़ को। तो ये चीज़ होती है कि डिज़ाइन साइंस, क्लियर। नेचुरल साइंस भी आपका क्लियर एंड डिज़ाइन साइंस भी क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर। ये भी इसी टॉपिक का ऐसा है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ नीचे लिखा नहीं, मैंने कहा चलें उसी टाइम लिख लेंगे ड्यूरिंग लेक्चर। तो कंप्यूटर साइंस ये मैं पहले से इसलिए लिख लेता हूँ ताकि वीडियो के अंदर टाइम कम कंज्यूम हो। टाइम कम कंज्यूम होगा तो हमारा जो है वीडियो लेंथ कम हो जाएगी, वो देखने में भी ईजी रहेगा। कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस बेसिकली साइंस की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली। साइंस की क्या डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी, हमने कहा था एक सिस्टमेटिक वे के अंदर वैलिडिटी के साथ जब किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब कंप्यूटर की वर्किंग, कंप्यूटर किस तरह से वर्क कर रहा है, कंप्यूटर के लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी हदूद क्या हैं, कहाँ तक कंप्यूटर वर्क कर सकता है, कैसे वर्क कर सकता है,
उन चीज़ की सारों की स्टडी एक सिस्टमेटिक वे और वैलिडिटी के साथ अगर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर साइंस। क्लियर? देखिए रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर की वर्किंग, कंप्यूटर की लिमिटेशंस, साइंस की डेफिनेशन ऑलरेडी आपने पढ़ ली कि सिस्टमेटिक वे और वैलिडिटी के साथ किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग साइंस होती है। अब कंप्यूटर की वर्किंग, कंप्यूटर की लिमिटेशन की अगर स्टडी की जाएगी एक सिस्टमेटिक वे के साथ, वैलिडेशन के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर साइंस। क्लियर? तो कंप्यूटर साइंस भी क्लियर। अब देखें कंप्यूटर साइंस के अंदर नेचुरल साइंस और डिज़ाइन साइंस दोनों चीज़ें आ जाती, दोनों चीज़ों की स्टडी की जा सकती है कंप्यूटर साइंस के अंदर। हम नेचुरल साइंस की भी एंड डिज़ाइन साइंस की भी। यहाँ पे बोल देते हैं नेचुरल साइंस, ये आपकी नेचुरल साइंस है, और यहाँ पे बोल देते हैं डिज़ाइन साइंस। अब जैसा कि हमने पहले बताया था, पहले डिस्कस किया था कि नेचुरल साइंस के अंदर हम ऑलरेडी जो बनी हुई चीज़ें हैं नेचर के अंदर उनको डिस्कस करते हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर नेचुरल साइंस के अंदर कंप्यूटर कैसे आ गया? कंप्यूटर तो ऑलरेडी नहीं बना हुआ था, ये तो इंसानों ने बनाया। तो बेसिकली हम उस चीज़ पे नहीं जा रहे कि कंप्यूटर जो है ना इंसानों ने बनाया। हम ये डिस्कस कर रहे हैं आज के दौर में कंप्यूटर ऑलरेडी अवेलेबल है, इंसान ने अभी नहीं बना रहा। मीन्स कि आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर नेचुरल साइंस किस तरह से होगी? अब देखिए कंप्यूटर के अंदर आपकी मर्ज सॉर्ट, आपकी क्विक सॉर्ट, लाइक दीज सॉर्ट इज़, बहुत से अलगोरिदम्स होते हैं, बहुत से अलगोरिदम्स होते हैं। उन अलगोरिदम की स्टडी जो है, उन अलगोरिदम की जो इम्प्रूवमेंट है उसको आप नेचुरल साइंस में ले सकते हैं। अलगोरिदम बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे? अलगोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। अब देखें अलगोरिदम क्या होता है? अलगोरिदम बेसिकली होता है स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जब हम सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं अलगोरिदम। तो इस तरह के आपके पास बहुत सारे अलगोरिदम्स होते हैं जो डिज़ाइन होते हैं ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। तो उसमें क्विक सॉर्ट भी है, माई सॉर्ट भी है। तो उसकी जब आप देखते हैं कि एक सॉर्टिंग अलगोरिदम कितना टाइम ले रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, और उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, तो वो चीज़ें अलगोरिदम की आप ऑब्ज़र्व करते हैं। फिर आप करते हैं एक न्यू तरह का अलगोरिदम डिज़ाइन, जो कि आप टाइम कम्प्लेक्सिटी, जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो वो चीज़ें नेचुरल साइंस में आ जाती हैं। तो नेचुरल साइंस में बेसिकली हम अलगोरिदम्स को डिस्कस करते हैं। आगे आते हैं डिज़ाइन साइंस। तो डिज़ाइन साइंस के अंदर क्या होता है कि हमने पहले भी पढ़ा कि डिज़ाइन साइंस के अंदर नित नए चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो डिज़ाइन साइंस में हम दो तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे, या तो आप न्यू चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे, या फिर क्या कर रहे होंगे, जो पुरानी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास टूल्स मौजूद हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे होंगे, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे होंगे। तो इसको मज़ीद कैटेगराइज कर देते हैं दो पार्ट में। तो कौन कौन से हमने पढ़ा? न्यू टूल्स और दूसरा पढ़ा इम्प्रूवमेंट ऑफ ओल्ड टूल्स। अब देखिए न्यू टूल्स को देख लेते हैं। न्यू टूल्स में क्या होता है कि डिज़ाइनर्स या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए मार्केट में न्यू टूल्स को लेके आते हैं कि अगर हम इन टूल्स को इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से न्यू टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल इसकी मैं अगर आपको देना चाहूँ तो देखें, आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C या C++ की एग्जांपल ले लें। अब मार्केट के अंदर इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, एक इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके आएंगे जो कदर आसान होगी एज़ कम्पेयर टू C और C++, और उसका वो एक टूल भी डिज़ाइन कर देंगे। क्लियर? टूल भी डिज़ाइन कर दिया, आसान लैंग्वेज भी लेके आ गए। अब डेवलपर्स के लिए इजी हो गया कि डेवलपर्स उस प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए इजीली कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका न्यू टूल। इम्प्रूवमेंट ऑफ टूल्स किस तरह से, देखें ज़रा, आपके पास पहले से टूल्स मौजूद हैं, वर्क भी कर रहे हैं आपके पास, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमारे जो पुराने टूल्स हैं वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, उनकी वर्किंग ज़रा हार्ड है, आप लोगों को मुश्किल होती है उनके ऊपर वर्क करने के लिए। तो आप क्या करते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट में काम करते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल इसकी अगर डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक डेटाबेस टूल मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस टूल है जिसके ऊपर डेटाबेस डिज़ाइन की जाती है, बनाई जाती है। आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है। आप जब उसको फैच करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, आपके पास फैचिंग में टाइम लेता है। तो आपने क्या करना है, आप अगर उसको रिप्लेस कर दें
किसी और डेटाबेस से, फॉर एग्जांपल ओरेकल से रिप्लेस कर दें, आप उसको MySQL से रिप्लेस कर दें। MySQL रिप्लेस करने के बाद आप उसकी कंक्लूजन ड्रा करें कि पहले किस तरह से वर्क कर रहा था, अब किस तरह से कर रहे हैं। इसी तरह MySQL के अंदर डाल के उसकी भी वर्किंग चेक करें, ओरेकल की कंपैरिजन करें, जो सबसे ज़्यादा फास्टर है आप उसको इक्विप करें और बाकियों को स्किप कर दें। तो ये होता है इस तरह से इम्प्रूवमेंट ऑफ टूल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर होगा, जिसके अंदर हमने पढ़ा सिस्टम एंड साइंस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है।